फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं सीमा आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में उभरी। साइकोलॉजी पहले किसका पार्ट होती थी, किसका सब एरिया होता था, फिलोसफी का, ठीक है। लेकिन विलियम वुड के इतने अच्छे प्रयासों से क्या है, हमारी साइकोलॉजी एक एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में उभर पाई। तो हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारी साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट तो बन गई, बट अब मुद्दा क्या था कि इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोग थे जो क्या है फिलोसफी से साइकोलॉजी में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। उनकी अपनी अपनी क्या है विचारधाराएं थी, ठीक है। अब इस चीज़ की क्या है डिबेट छिड़ गया कि हमें किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी का फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कूल का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का वो मीनिंग नहीं है जो जिसमें बच्चे जाते हैं, जिसमें हम लोग गए। स्कूल का मीनिंग होता है विचारधारा, मतलब बहुत सारे लोगों की क्या है सेम ओपिनियन, किसी टॉपिक से रिलेटेड सेम विचारधारा, ठीक है। उनके कोलेक्टिव ओपिनियन को क्या है स्कूल बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे जो फिलोसफर थे वो साइकोलॉजी में शिफ्ट हुए थे, जिनकी अलग अलग क्या है विचारधाराएं थी, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, ठीक है, कि साइकोलॉजी में हमें किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। स्कूल रेफर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड मूवमेंट दैट शेयर कॉमन थ्योरीज, मेथड, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी, ठीक है। जिन लोगों की कॉमन थ्योरी, कॉमन मेथड, कॉमन फिलोसफी होती है, कॉमन विचारधारा होती है, ठीक है, उनको क्या है एक स्कूल के रूप में कंसीडर किया जाता है, एक विचारधारा के अंडर आ जाती है, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बहुत सारी क्या है ऐसी विचारधाराएं उभरी, ठीक है, जिनको हम क्या है वन बाय वन पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या है कि हमारे साइकोलॉजी के विषय वस्तु को क्या काफ़ी इफेक्ट किया कि हमें साइकोलॉजी में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, किस चीज़ पे हमको फोकस करना चाहिए, किस पे हमने क्या है एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज़ का, किस विषय वस्तु का सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले किसका पार्ट थी, फिलोसफी का। तो फिलोसफी क्या है, मदर है साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी क्या है इसका एक चाइल्ड है। विलियम वुंट, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पहले हमारी क्या है साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं थी। वुंट ने जर्मनी में 1879 में क्या है एक लैब ओपन की, और उन्होंने क्या है साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या है कि 1881 में क्या है एक साइकोलॉजिकल जर्नल भी एस्टेब्लिश किया, जिसमें क्या है जो भी वो क्या रिसर्च करते थे, जो भी उनकी लैब में रिसर्च होती थी ना, वो इस जर्नल में क्या है वो पब्लिश करवाते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर के पास क्या है उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पहुंच सकें। तो उस टाइम उनकी रिसर्च का फोकस किस पे था, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारे जो अभी इमीडिएट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना उनके ऊपर क्या है वो रिसर्च करते थे। उनका फोकस इस चीज़ पर था कि हम कैसे हमारी कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं, हमारे जो अभी हमारे इन्वायरमेंट में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, ठीक है, उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। उनको क्या करते थे फ्रेंड्स, वो लैब में क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे को कोई चीज़ दिखाई, ठीक है, उससे रिलेटेड उसको देखते ही उसके माइंड में जो भी मेंटल प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है, उनको क्या है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या है लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको स्टडी करते थे फ्रेंड्स। वो क्या करते थे कि जो स्टडी नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस से जो भी हमारे थॉट, एक्सपीरियंस, इमोशन जनरेट होते हैं, उनको क्या है वो लोग क्या है स्टडी करते थे अपनी लैब में। यहाँ तक ये चीज़ याद रखनी है कि अभी तक विलियम वुड ने क्या स्ट्रक्चरलिज्म को क्या फाउंड नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को क्या स्ट्रक्चरलिज्म नाम नहीं दिया था। इनके एक स्टूडेंट थे एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने क्या है उनके वुंट के आइडियाज़ को, उनके ओरिजिनल जो आइडिया थे उनको क्या एक्सपेंड किया और नाम दे दिया स्ट्रक्चरलिज्म का, ठीक है। ये क्या है एक एज ए स्कूल फाउंड हुआ। और एडवर्ड बी टिचनर क्या बिलीव करते थे कि हमारे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं हम उनको क्या है बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इमोशन, सेंसेशन, परसेप्शन, फीलिंग, इमेजेस, इन सब चीज़ों में क्या हमारे एक्सपीरियंस को हम डिवाइड करके क्या है स्टडी कर सकते हैं। उनका फोकस किस पे था, स्ट्रक्चर एंड बेसिक एलिमेंट ऑफ द माइंड, हमारे माइंड के क्या बेसिक
एलिमेंट है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी बिल्डिंग की स्टडी करते हैं तो ठीक है, तो हम क्या है कि उसकी स्टडी करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कि उसकी एक एक पर्टिकुलर यूनिट, एक एक इंटो को स्टडी किया जाए, ठीक है। ऐसे ही ये लोग क्या करते थे कि हमारे माइंड को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, हम उनको बहुत ही छोटे छोटे क्या है पार्ट में डिवाइड करके, इंडिविजुअल इमोशन, सेंसेशन, परसेप्शन, इन चीज़ों में क्या है डिवाइड करके क्या है हम हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमारे एक्सपीरियंसेस, इनको क्या है स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते थे हमारी मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये लोग क्या करते थे, लैब में सब्जेक्ट को बिठाते थे और उनके हाथ पे क्या है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, फॉर एग्जांपल रॉक रख दिया, पत्थर रख दिया कोई भी, और उनको बोलते थे कि आपको इनसे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग जनरेट हो रही है, उन सब चीज़ों को क्या हमको बोल के बताओ, डिटेल में चीज़ों को क्या हमको बताओ, इनसे रिलेटेड आपके जो जो भी माइंड में थॉट आ रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इंट्रोस्पेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल दिखा दिया, ठीक है। फिर क्या इनसे क्या पूछते थे कि आप क्या है, इनसे इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में थॉट सेंसेशन आ रही है क्या है, उसको क्या आप हमको बताओ, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट बताता था उसके बेस पे क्या है वो उस एक्सपीरियंस, इस एप्पल के एक्सपीरियंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन। सेंसेशन में क्या था कि जैसे कि सब्जेक्ट बताएगा कि आई सी ए रेड राउंड शेप, ठीक है। उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, सेंसेशन, कि इसको क्या है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो हमने दिखाया था उस चीज़ की क्या सेंसेशन हुई है, ठीक है। फिर क्या है वो बंदा क्या बताएगा, इट इज़ एन एप्पल, ठीक है, कि एप्पल है, तो उन्होंने इस चीज़ को क्या नाम दे दिया, परसेप्शन का नाम दे दिया। फिर इससे रिलेटेड जो भी उसकी फीलिंग जनरेट हुई कि बंदे ने क्या बोला कि मतलब मेरे को बहुत हैप्पी फील हुआ, मतलब ये देखकर मेरा माउथ क्या है वाटरी हो गया, ठीक है, मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो उन्होंने उस फीलिंग को क्या नाम दिया, इमोशंस। फ्रेंड, तो ये क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंस को इन पार्ट में डिवाइड करके क्या फ्रेंड्स स्टडी करते थे। बेसिकली इनका मुद्दा क्या था कि हमारी जितनी भी मेंटल प्रोसेस है ना, उनको जितना भी हम बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी हम उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, उनको उतने स्ट्रक्चर में डिवाइड करके क्या है इंडिविजुअल उनके पार्ट को क्या है हमको क्या है स्टडी करना है फ्रेंड्स। तो उस टाइम क्या है कि साइकोलॉजी में जितनी भी स्टडी होती थी उनका फोकस बेसिकली क्या था कि हमारी मेंटल प्रोसेस को जितने ज़्यादा डिवाइड हम कर सकते हैं उस तरीके से हमको क्या स्टडी करना चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल साथ में ही क्या एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई, ठीक है, जिसको क्या फंक्शनलिज्म बोलते हैं। विलियम जेम्स की एक बुक पब्लिश हुई, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में। इस स्कूल का बोलना था कि इस विचारधारा का बोलना था कि हमको क्या है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके फंक्शन पे काम करना चाहिए बजाय कि उसके स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर हमारे काम का नहीं है, स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन क्या है हमारे रियल लाइफ में, हमारे हमको किस तरीके से वो क्या है वो हेल्प कर रही है मेरे को मेरे इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने के लिए। हमको उसके फंक्शन पर फोकस करना चाहिए बजाय कि उसके स्ट्रक्चर पर। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अमेरिका में साइकोलॉजी बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सपेंड की है तो विलियम जेम्स ने की है, इसलिए क्या है इनका नाम रख दिया कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। जेम्स डार्विन की थ्योरी थी जो एवोल्यूशन की, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है कि जिसने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया वो जिंदा रह जाएगा, और जिसने क्या है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, क्या है वो क्या है वेनिस हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस थ्योरी को क्या है साइकोलॉजी में अप्लाई किया। इन्होंने क्या बताया कि हमारे माइंड के जो भी चीज़ें हमको इवोल्व करने में हेल्प करती है, हमको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में, जीवित रखने में हमारी हेल्प करती है, वो तो हमारे माइंड का पार्ट बन जाएंगी। और जो हमको क्या हमारे सर्वाइवल में क्या है हेल्प नहीं करती हैं वो क्या है हमारे माइंड में का क्या है पार्ट नहीं बनेगी, वो क्या धीरे धीरे क्या छूटती जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डर हो गया, चिंता हो गई, पहले क्या थी कि हमको क्या ये सर्वाइवल वैल्यू हमको खतरे से बचाने में मदद करते थे, तो क्या है ये हमारे माइंड का क्या है पार्ट बनते चले गए, और आज भी हमारे क्या है माइंड का ये पार्ट है, ठीक है। और जो इमोशंस, जो बिहेवियर हमारे सर्वाइवल वैल्यू में ऐड नहीं करते थे, ठीक है, वो क्या है छूटते चले गए। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि हमें हमारे कॉन्शियसनेस के फंक्शन पर फोकस करना चाहिए जो हमको हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में इवोल्व करने में, हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में, ठीक है। तो अब हम दोनों ही
स्कूल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम आज की वीडियो में क्या है फ्रेंड्स, इनका बेसिक सा मीनिंग, मतलब इनकी क्या विषय वस्तु है, इनका क्या किस चीज़ पे फोकस था साइकोलॉजी में, ये पढ़ेंगे। लेकिन हम नेक्स्ट पर्टिकुलर एक एक वीडियो में डिटेल में करवाऊंगी इनको, ठीक है, आपको एक एक स्कूल को, ठीक है। मैं जितना करवा रही हूँ फ्रेंड्स उतना ही करना, और इससे ज़्यादा मतलब आपकी मर्जी है, आप अदर बुक्स में से पढ़ो तो पढ़ लेना, बट मैंने मेन चीज़ें क्या है मैं आपको सारी करवाऊंगी, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके उनमें से इसके अलावा कुछ भी मत करना, मतलब बहुत अच्छे से आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म किस चीज़ पे फोकस करता था, इनका काम क्या है, लैब तक ही सीमित था, वो लेबोरेटरी में ही स्टडी करते रहते थे, सब्जेक्ट को बुलाते थे, उनके क्या ऑब्जेक्ट दिखाते थे, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू क्या है लैब तक ही क्या स्टडी उनकी ज़्यादातर सीमित रही। इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, वो सेंसेशन परसेप्शन इन तक ही सीमित रह गए, इन चीज़ों की ही स्टडी करते रहे, ठीक है। लेकिन फंक्शनलिज्म ने क्या है इस चीज़ को क्या है एक्सपैंड किया, ये क्या साइकोलॉजी को क्या है एक नई डायरेक्शन में लेकर चले गए। इनका फोकस किस पे था कि आप मेंटल टेस्टिंग करो, एजुकेशन, एडोलसेंट डेवलपमेंट, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। जो भी आप लोग मतलब कि जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले लैब में स्टडी कर रहे थे, इन्होंने क्या सुजेस्ट किया कि आप इस स्टडी को क्या है रियल लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है, कि कैसे ये हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है हमारे लिए, उस चीज़ों पर क्या है इन्होंने फोकस किया। हम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया फंक्शनलिज्म ने। फिर आया साइको एनालिटिकल अप्रोच, इसको फर्स्ट फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स होता है फ्रेंड्स जो एकदम से ड्रामेटिक चेंज ला दे। पहले किस चीज़ पे स्टडी होती थी साइकोलॉजी में, कॉन्शियसनेस पे। स्ट्रक्चरलिज्म बोल रहा था कि कॉन्शियसनेस को हम उसके पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ठीक है। जबकि फंक्शनलिज्म क्या बोल रहा था कि हमको स्ट्रक्चर की बजाय उसके फंक्शन पर काम करना चाहिए कॉन्शियसनेस के। बट इसमें आते ही क्या बोला कि मतलब कि आप कॉन्शियसनेस पे फोकस मत करो, अगर फोकस करने वाली कोई चीज़ है तो वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। आज जो भी हम बिहेवियर करते हैं ना वो किसकी वजह से करते हैं, उसका रूट कोज क्या है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड और हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जैक की मदर उसको और उसकी फैमिली को जब वो छोटा था तभी छोड़कर चली गई थी, ठीक है। अब क्या है कि वो जैक किसी भी नए बंदर पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उसको डर रहता है कि अगर मैंने किसी पर ट्रस्ट किया तो वो भी मेरे को क्या है छोड़कर चला जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जैक का जो मेन कोज था, मेन रीजन था, मेन जो रूट था उसके बिहेवियर का, उसका अनकॉन्शियस माइंड था और उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, ठीक है, ना कि उसका करंट का कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये स्कूल किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। और ये अप्रोच क्या है फ्रेंड्स, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है, जो ये मानती है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा बिहेवियर है किसी और चीज़ से डिटरमाइन होता है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारी पर्सनैलिटी है आज, वो हमारी क्या है किससे डिटरमाइन हो रही है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी कौन सेव कर रहा है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम थी, फ्रायड साइको एनालिसिस मेथड यूज़ करता था उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसमें वो क्या बोलता था कि बंदे को कि मतलब आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है क्या है, आप फ्रीली उसको डिटेल में बताओ, चाहे वो चीज़ अच्छी है चाहे वो चीज़ बुरी है, आप हमको क्या है फ्रीली बताओ। और इस टेक्निक को उसने नाम दिया फ्री एसोसिएशन टेक्निक, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडिपेंडेंट अलग अलग क्या है हर एक स्कूल को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आया बिहेवियरिज्म, इसको सेकंड फोर्स बोलते हैं। इसने भी आते ही क्या है बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज कर दिया साइकोलॉजी के विषय वस्तु में। पहले क्या है, पहले दो बोलते थे कॉन्शियसनेस को स्टडी करो, दूसरा बोलता था कि अनकॉन्शियसनेस को स्टडी करो, अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को स्टडी करो। तो इन्होंने आते ही क्या बोला कि नहीं भैया ये सब चीज़ें क्या बकवास है, हमको साइकोलॉजी में सिर्फ वही चीज़ स्टडी करनी चाहिए जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था, जेबी वॉटसन ने दिया था। BF स्किनर, थॉर्नडाइक और आई पैब्लो, ये सब भी क्या है इन्होंने भी क्या अपनी रिसर्च के थ्रू इस स्कूल में क्या है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है इसको फेमस बना दिया। ये इस चीज़ पर फोकस देते थे कि वी परसीव ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंसेस इज नॉट सिंपली द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
मैंने ये चीज़ बनाई, आप लोग क्या चीज़ परसीव कर रहे हो, सर्कल परसीव कर रहे हो। तो ये बोल रहे थे कि इन्वायरमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन के पीस हैं, हमारा माइंड क्या है उनको अलग अलग परसीव नहीं करता है, उनको कंबाइन करके परसीव करता है। अगर हमारा माइंड अलग अलग परसीव करता है तो माइंड ऐसी शेप भी बना सकता था इसकी, ठीक है, बट हमारे माइंड ने इसको क्या है कंबाइन कर दिया नियर नियर चीज़ों को, ठीक है, और इसको क्या है एक सर्कल की शेप देके क्या है परसीव किया, ठीक है। तो ये बोलते थे कि हमारा माइंड अलग अलग पार्ट की बजाय एज ए वोल पूरे वोल पार्ट पर फोकस करता है। और इसमें जो मेन बंदे थे मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, लेवाइन, कुर्ट कोफका, ठीक है, इन्होंने क्या है इसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी और गैस्ट्रो साइकोलॉजी को बहुत क्या है फेमस किया। जैसे इसका एक और एग्जांपल है, इस पिक्चर को देखो, क्या आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो? मेरे हिसाब से तो पढ़ लोगे। जैसे कि दिस इज बिकॉज द ह्यूमन माइंड डज नॉट रीड एवरी लेटर बाय इटसेल्फ बट द वर्ड एज ए वोल, ठीक है। अब ये देखो ये सब चीज़ें क्या उल्टे सीधे लिखी हुई है, लेकिन हमारे माइंड ने क्या है इसको क्या है एज ए वोल पूरी एक यूनिट के रूप में, जैसे कि देखो बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ह्यूमन की गलत है, माइंड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आगे पीछे लेटर कर रखे हैं, बट हमारे माइंड ने इसको क्या है जैसे माइंड को माइंड ही परसीव किया, जबकि क्या है और चीज़ परसीव करनी चाहिए थी अगर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि हमारा माइंड चीज़ों को अलग अलग परसीव नहीं करता है, एज ए वोल परसीव करता है, इसलिए हमको एज ए वोल चीज़ों को स्टडी करने की जरूरत है बजाय कि एक एक पार्ट को डिवाइड करके स्टडी करने की। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कार्ल रोजर और इब्राहिम मास्लो इसके फेमस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और ये 1954 के आसपास आया था, और ये क्या है साइकोलॉजी में इसको थर्ड फोर्स बोला जाता है। इसने भी आते ही क्या है बिल्कुल ही ड्रामेटिकली साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया। इन्होंने क्या है इंडिविजुअल हमारी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ क्या है फोकस किया। इनका बोलना था कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलती है कि हमारे पास कोई विल नहीं है, कोई पावर नहीं है कि हम हमारी पर्सनैलिटी को सेव कर सके, हम क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सके, क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डिटरमाइन हो चुकी है किससे, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। इन्होंने आते ही उस चीज़ को क्या है डिनाई कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, आज हमारे पास करंट में उतनी पर्सनल फ्रीडम है, उतनी विल है कि हम क्या है हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, और क्या है हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सकते हैं, चाहे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कुछ भी रहे हों, ठीक है। इस चीज़ का हमारी आज के करंट की लाइफ पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं है। इन्होंने ह्यूमनिज्म ने अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया कि इंडिविजुअल के पास इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता है कि वो क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सके, चाहे उसका इन्वायरमेंट कैसा भी रहा हो, चाहे उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे भी रहे हो, बट आज करंट में हमारे पास उतनी पोटेंशियल है कि हम क्या है ग्रोथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिए गए कि अगर कोई भी बंदा क्या है अपनी लाइफ में क्या बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी क्या है उसने फेस की है, बट फिर भी क्या है वो अपनी क्या इनर स्ट्रेंथ को क्या है डिस्कवर कर सकता है। जैसे कि साइको एनालिटिकल में वो जैक का एग्जांपल था, ठीक है, उसके चाहे जो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहे हो उसकी मदर के साथ, ठीक है, बट अभी भी क्या है उसके पास इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सके और उस अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ कर सके, सेल्फ डिस्कवरी कर सके, और खुद को क्या है एम्पावर कर सके और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सके, ठीक है। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारी पर्सनैलिटी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाने में क्या है रोक नहीं सकते हैं। इनका मेन मुद्दा ये था बोलने का। जैसे कि अगर किसी बंदे के कोई नियर डियर की डेथ भी हो गई है तो क्या है उतने एडवर्स सिचुएशन में भी क्या है वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान के उस चीज़ से बहुत ईजिली बहुत अच्छा मीनिंग दे के निकल सकता है, उसमें इतनी पोटेंशियल है, ठीक है। तो इनका क्या मेन मुद्दा क्या था कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ह्यूमन माइंड के पॉजिटिव पार्ट पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया बजाय कि अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे। फिर है कोग्निटिव साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बाद आया कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निशन क्या होता है, हमारी वो मेंटल प्रोसेस है जब हमारी क्या है जब किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, जब हम कोई भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। नॉलेज एक्वायर करते समय जो हमारी मेंटल प्रोसेस चलती है, ठीक है, वो क्या होती है कॉन्शियस कोग्निशन होती है। इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, जैसे कि धीरे धीरे क्या है
उसके बाद आया कोग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो कोग्निशन क्या होता है फ्रेंड्स? वो मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग द नॉलेज। जब हम नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं उसमें जो हमारी मेंटल प्रोसेस चलती है, ठीक है, जो हमारी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको क्या कोग्निशन बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या बोलना था कि जो हमारी थिंकिंग है हमको क्या उसकी भी स्टडी करनी चाहिए। जो भी हमारे थॉट पैटर्न चलते हैं, हमने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ देखी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे माइंड में थॉट पैटर्न चलते हैं हमको क्या उसको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चरलिज्म कर रहा था, जैसे कि कोई चीज़ दिखाई, एप्पल दिखाया था, उससे रिलेटेड जो भी थॉट आ रहे थे उस चीज़ को स्टडी कर रहा था। बट फंक्शनलिज्म में क्या बोला कि आप थॉट की बजाय उसके फंक्शन पर काम करो, ठीक है। फिर बिहेवियरिज्म आया, बोला कि भैया ये सब चीज़ें क्या है, बेकार है, थॉट वोट को स्टडी मत करो, क्योंकि क्या है ये ऑब्जर्वेबल इवेंट नहीं है, ठीक है। हमको क्या किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या है माइंड से, थॉट से क्या है वो चीज़ें साइकोलॉजी में रिसर्चेज हटती चलेगी। बट कोग्निटिव साइकोलॉजी ने क्या बोला कि नहीं, हमको क्या है थिंकिंग, थॉट, परसेप्शन, सेंसेशन, इन सब चीज़ों की भी क्या स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है कि ये क्या है अनऑब्जर्वेबल इवेंट हैं, बट फिर भी जितने भी हम फिजिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका बेस ही क्या है हमारा थॉट पैटर्न है, ठीक है। हम जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में देखते हैं उससे रिलेटेड हमारे माइंड में तभी के तभी क्या है थॉट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या अगर हमारे माइंड को स्टडी करना है तो हमारे थॉट पैटर्न को भी स्टडी करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा मेन काम था पियाजे का और नोम चोम्स्की का। पियाजे ने किस पे दी थी? कोग्निटिव डेवलपमेंट की, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, उसकी बहुत सारी स्टेजेस दी थी, ठीक है, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चोम्स्की ने अपनी रिसर्च के थ्रू ये इन्वेस्टिगेट किया था कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, कैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं। इन्होंने बताया था कि हमारे ब्रेन में एक इनेट इनबिल्ड सिस्टम होता है जो हमको क्या लैंग्वेज एक्वायर करने में, लैंग्वेज को सीखने में क्या है हेल्प करता है, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था। जो बिहेवियरिस्टिक जो परस्पेक्टिव था वो लोग क्या बोलते थे कि हम क्या है कोई भी चीज़ क्या है इन्वायरमेंट से ही क्या सीखते हैं, इन्वायरमेंट ही हमारे बिहेवियर का बेस होता है। बट इन्होंने क्या बोला था कि नहीं, लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए इनबिल्ड हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेन स्कूल, ठीक है, कि कौन किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। अब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्कूल को उठाएंगे और उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, और साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको जितना स्कूल्स के बारे में पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उतना करना और प्रैक्टिस करना, जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी, ठीक है। जहाँ भी आपको प्रैक्टिस मिले वहाँ पर आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और PYQ लगाने हैं, ठीक है, और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगी उतने में से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग 99% कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।